चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक चीज़ पूछूंगा, क्योंकि जो मैं पूछने वाला हूँ आपसे वो इस चैप्टर से जुड़ा हुआ है, तब आपको चैप्टर समझ में आ जाएगा। तो जो मैं पूछने वाला हूँ वो ये है, क्या आपने अपनी भावनाओं को कभी पेपर पे ऐसे लिखा है? आई मीन जैसे होता नहीं है कि हमने अपनी बातों को अपने पेपर में लिख दिया हो या फिर किसी डायरी में लिख दिया हो। यदि हाँ, तो जिस चीज़ में आपने लिखा, जैसे कि वो कॉपी हो या डायरी हो या वो पेज हो, क्या वो आपकी कभी दोस्त बन पाई है? तो बेसिकली आज हम इस चैप्टर में यही चीज़ देखने वाले हैं कि एक लड़की है जो अपनी भावनाओं को एक डायरी में लिखती है और उस डायरी को अपनी बेस्ट फ्रेंड बना लेती है, अपनी दोस्त बना लेती है। तो ये चैप्टर है, असली रियल कहानी है फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। तो एनी फ्रैंक एक लड़की है, उसने अपनी बातों को डायरी में लिखा और उसको अपनी दोस्त बना रखी है। होता क्या है, दोस्त से मेरा मतलब ये है, जैसे आप लोगों ने अपनी ज़िंदगी में एक ऐसा दोस्त बेस्ट फ्रेंड जरूर रखा होगा जिससे आप हर चीज़ शेयर करते हो, कुछ भी हो, कोई भी बातें हो, आज लड़ाई हुई, आज पिटाई हुई घर पे, या आज मैंने पढ़ा नहीं, या फिर आज टाइम पास करना है, कुछ भी बातें हो वो आप अपने दोस्त से शेयर करते होंगे। तो ऐसे ही इस लड़की की कहानी है। आइए देखते हैं इस कहानी में क्या क्या चीज़ें हैं। ये जो कहानी है वो एनी फ्रैंक की प्रसिद्ध डायरी में से ली गई है। एनी फ्रैंक जो कि एक यहूदी लड़की है और दूसरे विश्व युद्ध के समय ये नाजियों से छिपकर अपनी जिंदगी जी रही है। अब देखो, इतनी बड़ी डायरी तो पूरा एक्सप्लेन नहीं हो सकता इस चैप्टर में, इसीलिए एक छोटा सा हिस्सा इस चैप्टर में एक्सप्लेन किया गया है जो कि दिखाता है कि वो कितनी मुश्किलों से और कितनी मुसीबतों से अपनी जिंदगी जी रही होती हैं। जब एनी 13 वर्ष की हुई तो जब उन्होंने अपना जन्मदिन मनाया ना, तो उस जन्मदिन में इनको किसी ने ये डायरी गिफ्ट दी और ये इस डायरी को पाकर बहुत खुश हुई और इन्होंने उसका नाम किटी रखा। और उसके बाद मिलते ही धीरे धीरे कर उसने अपनी ज़िंदगी की छोटी छोटी सारी चीज़ें उसमें लिखना स्टार्ट कर दी। और एनी को ये बात इसलिए लगी क्योंकि उनकी ज़िंदगी में कोई सच्चा दोस्त नहीं था जिससे वो अपनी बातों को शेयर कर सके, इसीलिए उन्होंने इस डायरी को ही अपना सच्चा मित्र बनाया और अपनी छोटी छोटी भावनाओं को इसमें प्रकट करना, इसमें लिखना शुरू कर दिया। और इसी डायरी को उन्होंने अपना दोस्त भी बना लिया। अब होता क्या है कि सबसे पहले वो अपनी इस डायरी में अपने बारे में लिखती हैं और अपने स्कूल की लाइफ लिखती हैं। वो बताती हैं कि वो स्कूल टाइम में बहुत ही ज़्यादा चंचल और बहुत ज़्यादा बात करने वाली लड़की हैं। ये लगातार अपनी क्लास में बात करती रहती थी, जिनकी वजह से इनको बहुत बार टीचर से डांट भी पड़ी। और एक बार तो इतना हुआ कि टीचर ने इनको बोल दिया, एक टास्क दे रहा हूँ कि आपको आज पूरा क्लास बोलना ही नहीं है। तो इन्होंने क्या किया, उसके बारे में एक रचना लिखी कि आज मुझे नहीं बोलना है, सारी चीज़ें। और उसके बाद उन्होंने इस टास्क को कंप्लीट भी किया। एनी का मानना था कि हर इंसान को उसकी भावनाओं को व्यक्त करने का मौका मिलना चाहिए। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं जब वो अपनी भावनाओं को शेयर करते हैं तो अक्सर जो उनके माता पिता हैं या और बड़े लोग हैं वो उनकी भावनाओं को इग्नोर कर देते हैं, मतलब जाने देते हैं, छोड़ देते हैं, कुछ नहीं बोलते। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, उनकी भी भावनाओं का कदर करना चाहिए, उनकी भी भावनाएं महत्वपूर्ण होती हैं। अब होता क्या है कि जब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा होता है तो उस समय नाजी सैनिकों से बचने के लिए एनी और उसका परिवार गुप्त आश्रय में छिप जाता है और वहां उनकी जिंदगी बहुत दुखद और कठिन हो जाती है। एनी फ्रैंक की यह डायरी न केवल उनके जीवन के संघर्ष को दर्शाती है बल्कि वो हमें ये भी सिखाती है कि कैसे हमें कठिनाइयों के समय भी अपनी भावनाओं को व्यक्त करना चाहिए। तो एनी फ्रैंक की इस स्टोरी से आपको क्या सीखने को मिला, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और जो इस चैप्टर में से पूछी जाने वाली चीज़ें हैं वो ये हैं कि एनी फ्रैंक कौन थी और उनका बेस्ट फ्रेंड, मतलब जो उनका प्रिय मित्र था, वो कौन था और वो लोगों को क्या चीज़ सिखाना चाहती थी। तो ये कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो पेपर में, बोर्ड में पूछे जाते हैं, आप इनको एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी की अगर और चैप्टरों की अगर आपको स्टोरी देखनी है या समरी सुननी है तो आप हमारे चैनल को पे विजिट कर सकते हैं और वहाँ पे प्लेलिस्ट बना हुआ है। प्लेलिस्ट में इंग्लिश क्लास 10th में जाइएगा, आपको सारे चैप्टर की शॉर्ट समरी मिल जाएगी। बेस्ट ऑफ लक आपके बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए।